हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों, आज आपको हम टॉपिक कराएंगे जो हमारा फोकल लेंथ होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो हम पहले ये जानेंगे। तो हमने लिखा है, हम जानते हैं पतले लेंस की अपवर्तन का जो व्यंजक है 1/f(n-1) 1/r1 1/r2। तो लेंस की जो फोकस दूरी जो होती है एफ एन R1 R2 पर निर्भर करती है। तो पहला इसका जो पॉइंट है वो आवर्तनांक है। आवर्तनांक में क्या करते हैं, लेंस की कांच का आवर्तनांक n और माध्यम पर निर्भर करता है। यदि लेंस को द्रव में रख दें तो उसका आवर्तनांक LNG=ANG/ANL होगा। ठीक है। अब हम ये देखते हैं वायु में लेंस 1/f ANG-1 1/r1 1/r2 हो जाएगा। अगर हम इसे द्रव में रखते हैं तो 1/FL LNG-1 1/r1 1/r2 होगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। जब इनको डिवाइड करते हैं तो ये हमारी ANG-1 अपॉन LNG-1 1/r1 1/r2 से 1/r1 1/r2 ये कैंसिल हो जाएंगी, इससे कट गई। तो FL/FA =ANG-1 LNG-1। ओके। अब हम ये देखेंगे, हम जानते हैं FL/FA ऑलवेज 1, हमेशा ये 1 से बड़ी होगी। जब 1 से बड़ी हुई तो हम ये कह सकते हैं FL बड़ी है FA से, तो द्रव में जो फोकस दूरी हमेशा बढ़ जाएगी। ये याद रखेंगे आप। अब इसमें दूसरी बात देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है। अगर वक्ता त्रिज्याएं उत्तल लेंस की लिए हम n-1 1/r1 1/r2, इसमें R2 को माइनस में लेते हैं। जब अगर ये बात उत्तल लेंस में कहते हैं तो इसमें R1 को माइनस में लेते हैं, तो हमारी फोकल लेंथ टोटल माइनस में हो जाती है। तो ये ऋणात्मक फोकस दूरी होती है, ये फोकस दूरी धनात्मक में होती है। ये वक्ता त्रिज्या के लिए पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये बात आपका मैंने ये कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। हेलो, अब देखिए इसका नेक्स्ट डेरिवेशन है आपका कि संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक। माना दो लेंस L1 L2 एक ही मुख्य अक्ष पर रखे हैं। हमने दो लेंस लिए L1 L2 एक ही मुख्य अक्ष पर रखे। जब एक ही मुख्य अक्ष पर रखे हैं तो उनकी फोकस दूरियां F1 F2 हैं। तो L1 लेंस, ये जो L1 लेंस है इससे यूज डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है जिसका प्रतिबिंब I डैश बनता है। तो अब हम ये कहेंगे, तो लेंस फर्स्ट के लिए 1/f1 1/v डैश 1/u इक्वेशन 1। अब यह प्रतिबिंब L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो अब ये वस्तु कार्य करेगा। तो अब हम दूसरे लेंस के लिए करते हैं 1/f2 1/v 1/v डैश। अब हमारा जो v डैश है वो वस्तु का कार्य कर रहा है, तो यह v डैश हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बना, v पर बना। ठीक है। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब हम इस दोनों को जोड़ दें। जब जोड़ेंगे तो ये दोनों हमारी 1/f1 1/f2 प्लस में हो जाएंगी। जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये बचेंगी। तो हमने ये लिख दिया। ये किसका बराबर होता है, 1/f बराबर 1/v 1/u के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह 1/f लिख दिया। 1/f 1/f1 1/f2। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके इसका पूर्ण कर दो। F=F1 F2/F1 + F। अब इसमें दो बातें आती हैं। पहली बात क्या आती है, यदि F1 उत्तल लेंस हो, F2 अवतल लेंस हो, तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी F=F1 F2/F2-F1 होगी। अब इसमें कंडीशन लगाते हैं हम। यदि F1 की वैल्यू बड़ी है F2 से, तो F हमारी कंबाइंड जो फोकल लेंथ होगी, संयुक्त फोकस दूरी जो होगी वो माइनस में होगी, तो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। यदि उसमें F1 छोटा है F2 बड़ा है, तो F की वैल्यू धनात्मक होगी, तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा।
यदि दोनों की फोकस दूरियां बराबर हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अनंत होगी। तो ये प्लेट की तरह कार्य करेगा। किसी तरह कार्य करेगा? प्लेट की तरह कार्य करेगा। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि आज हमने आपको 2 डेरिवेशन कराए और दोनों डेरिवेशन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको ये तैयार करने चाहिए। अब देखिए, मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ। होमवर्क में क्या करना आपको? कंप्लीट वर्क पहला। दूसरा, लर्न इट, इसे याद करिए। और अगर इसे आप पढ़ेंगे, याद करेंगे और इसे एक बार लिख कर देख लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यहीं पर होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इसे आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे और ये आपके काम आने वाली चीज़ है। इसे ऐसी मत समझो कि मैंने ये बेकार चीज़ करा दी। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कराई है आपको। ये 2 डेरिवेशन मैंने आज कराए हैं। ये 2020 में 2021 में एक क्वेश्चन श्योर आएगा, श्योर, पक्का। ये क्वेश्चन इस पर आधारित जो आज पढ़ाया है, आज लेक्चर दिया है, इस पर एक क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा। जाते के साथ आप कर देना। ऐसा नहीं हो सकता नहीं आएगा। यदि आपने ये तैयार कर लिया तो आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल 101% रखा मिलेगा। मेरी आपके लिए आशीर्वाद या शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे मार्क्स से पास हों।